गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो आज का न्यू टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर है आपका 09 यानी कि 9वां चैप्टर है आपका अपनी मैथ का, जो कि है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हम पढ़ने वाले हैं कि एक क्वेश्चन जो होता है हमारा इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से डेफिनेटली आपके एग्जाम में मिल जाएगा। आप 2022, 21, 20 जितने भी आप 2, 3, 4, 5 साल के पेपर्स उठाकर देख लीजिए, आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। यानी कि ये जो हाइट एंड डिस्टेंस, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम है एक और हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से इस टॉपिक को जानते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th में आपको जरूर मिलेगा। सो प्लीज गाइज, आप इस टॉपिक को, आप इस चैप्टर को सीरियसली लेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, इसकी 2 पार्ट्स होने वाले हैं। 16 क्वेश्चंस हैं, तो 2 पार्ट्स में 16 क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में मैं 8 क्वेश्चन या 7 या 8 क्वेश्चन एक पार्ट के अंदर कराऊंगा और समझते हुए चलेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। यानी आपने अगर ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लिया तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक में क्या चीजें हैं, क्या चीजें अंडरस्टैंड करनी होंगी हमको इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो होता है हमारा वो चीज समझने वाला वो ये होता है कि एक होता है आपका उन्नयन कोण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको पढ़ सकते हैं एलिवेशन एंगल। उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण होता है जब आप अगर किसी नीचे की वस्तु को, जब आप नीचे बैठे हुए हो और ऊपर की तरफ देखते हो, ठीक है, जब आप नीचे हो और ऊपर की तरफ देखते हो, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो, किसी चीज को अगर ऊपर की तरफ आंखें उठाकर देखते हो, तब आपका बनता है उन्नयन कोण। मान लीजिए कि मैं यहां पर हूं, ठीक है, एक लड़का है इधर जो कि, और ये इधर एक टॉवर है। क्या है? एक टॉवर है। एक टॉवर है और इधर एक लड़का है। तो ये लड़का अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखता है टॉवर को, तो ये बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन एंगल बनता है। क्या बनता है? एलिवेशन मीन्स उन्नयन कोण। दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको समझाते हुए चलूंगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। यानी आपको 2 एंगल्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है और बहुत मजाक समझोगे आप। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो। ये मेरा प्रॉमिस है आपको कि कोई भी डाउट क्वेरी आपके रहने वाली नहीं है। तो प्लीज गाइस, आप वीडियो को पूरा देखकर ही जाइएगा। पूरा देखने पर ही आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल पाता है। ये हो गया आपका थीटा जो बनेगा इस जगह से, यहाँ से जो एंगल बनने वाला है, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल जो बनता है आपका उन्नयन कोण बनता है। इसका नाम होता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये तो हो गया एलिवेशन की बात। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा देखिए, जैसे दो स्टेप्स हो सकते हैं इस चीज को समझने के लिए। क्या हो सकते हैं? 2 स्टेप्स हो सकते हैं। पहला स्टेप क्या हो सकता है हमारे लिए? पहला स्टेप हमारे लिए ये हो सकता है कि अगर मैं नीचे हूं और हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं ऊपर की तरफ हूं और हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने छत पर खड़े हो, तो छत पर खड़े होकर के आप नीचे की तरफ देखते हो, तो तब बनता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका नाम डिप्रेशन ही कुछ ऐसा होता है, यानी कि अवनमन कोण हिंदी में कहते हैं इसको, अवनमन कोण। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हूं तो इस एंगल को देख रहा हूं, तो ये आपका एंगल जो बनेगा वो बनेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण।
तो ये दो एंगल्स थे जो आपको पढ़ने हैं और समझने हैं कि एंगल अगर उन्नयन कोण की बात करता है, उन्नयन कोण के बारे में डिस्कशन करता है, तो हम एंगल नीचे की तरफ से बनाने वाले हैं, और अगर अवनमन कोण की बात करता है तो हम एंगल ऊपर की तरफ से बना ले हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझना है। फिर हम क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमको कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से यूज करना है। मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत ही इजी टॉपिक है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। पिछली बार बोर्ड के एग्जाम में 2022 में से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, आप पेपर उठाकर भी देखना, ठीक है। प्लीज गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो, या फिर अपने पास बना सकते हो। और मैं आपसे हर वीडियो के अंदर यही बातें कहता हूँ कि जब आप पढ़ने बैठा करो तो आप कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठा करो, तभी आपको ये चीजें सभी क्लियरिटी में समझ में आती है। क्योंकि क्लियरिटी तभी आती है जब आप थोड़ी बहुत अपनी तरफ से स्ट्रगल करना चालू करते हो। तो स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको लिखाता हूँ, वीडियो देखते हुए चल रहे हो, वीडियो देख रहे हो, यहाँ सर ने ये बता दिया, सर ने ये बता दिया। अब 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया था, शायद ऊपर वाला था नीचे वाला था, कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन अब 15-20 मिनट बाद आपको फिर वो वीडियो को देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या था देख। इससे बेटर ये है कि आप एक कॉपी पेन लेकर बैठा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आपको ड्रॉ कर लिया, फटाक से लिख लिया अपनी कॉपी पर। इससे क्या है कि कोई भी चीज बीच में अगर वीडियो की जरूरत पड़ रही है तो आप वहां पर अपनी कॉपी को देख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। आपके जो किताब के क्वेश्चन है उनकी तरफ चलता हूँ। आप अपनी किताब, बुक वगैरह को जो कुछ भी आपके पास है, इंग्लिश या हिंदी मीडियम जो भी है, आप अपनी बुक को निकाल लीजिए। मैं क्वेश्चंस को कराता हूँ, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज है, जो कि आपकी एक्सरसाइज है 9.1। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है जो कि 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी कि यहाँ पर ये मान लीजिए भूमि पे एक खंभा लगा हुआ है, ये वाला इससे इस तरीके से बंधी हुई है, और दूसरे छोर इसका एक खूंटी से बना हुआ है। आपको इसका फिगर दिया हुआ है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए एक सर्कस का एक कलाकार है जो कि देखिए इस पर ये एक खंभा है, फॉर एग्जांपल ये एक खंभा है और ये खूंटा है, ठीक है। ये क्या है, इस जगह पर एक कुछ गाड़ दिया है। अब इससे और इससे दोनों से मिलाकर के एक रस्सी को बहुत अच्छे से स्ट्रेच्ड रस्सी को बांध दिया है, यानी यहाँ से बांध दिया प्लस में यहाँ से। अब एक कलाकार यहाँ से इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, इस कलाकार यहाँ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखिए इसकी जो लेंथ दी हुई है, इसकी और इसकी जो लेंथ दी हुई है हमारे पास, वो दी हुई है 20 मीटर की। सो हमसे अब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो खंबे की ऊंचाई याद कीजिए। तो इस खंबे की जो ए बी जो खंबा हुआ है, इसकी हमको ऊंचाई याद करनी है। तो मैं लिख लेता हूं कि माना खंबे की ऊंचाई x मीटर है, इसको मैं मान लेता हूं x मीटर। अब प्रॉब्लम इसमें क्या आती है बच्चों को, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है उन चीजों को आपको डिस्कस कर रहा हूं, यानी कुछ यूनिक होना चाहिए। यूनिक ये चीजें हैं, देखिए जो आपको बताते हैं वो अलग बात है, बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं उनकी तुलना नहीं कर रहा हूं, पर हमको ये चीजें समझनी है कि हमको अप्लाई कैसे करना है इस चीज को। अब देखिए क्वेश्चन तो बनकर आपके सामने आ चुका, अब आप इस क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करोगे, आपको आंसर कैसे निकालना है। तो सिंपली देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़े थे हमने बेसिक्स के बारे में, तो बेसिक में हमने क्या पढ़ा था कि थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब हो जाती है। तो थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगी आपकी लंब, क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर। अब ये होता है आपका आधार और ये होता है आपका कर्ण, ठीक है।
तीनों चीजों को मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके लिख दिया है। अब आप देखिए कि मुझे चाहिए इसकी लंबाई, ठीक है, आधार से कोई मुझे मतलब है नहीं। अब मेरे पास कर्ण की वैल्यू दी हुई है, तो जो कर्ण की जो वैल्यू दी हुई है पहले उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो हमको वैल्यू दी हुई है ये किस लिए दी हुई है, इसका ही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब कर्ण की वैल्यू दी हुई है हमको 20 मीटर। तो कर्ण और लंब, तो कर्ण और लंब किस चीज में आते हैं, कर्ण और लंब आते हैं आपके देखिए लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो कर्ण और लंब आता है आपका साइन के अंदर, लंब बट्टे कर्ण, लंब और कर्ण आता है आपका साइन के अंदर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे साइन थीटे का फॉर्मूला। अगर जरूरत होती कि ये कर्ण नहीं दिया होता, लंब इधर है और आधार इधर है, लंब ये है आधार दे है, और आधार और लंब में से एक चीज हमको दी हुई है, गिवन में है। तो लंब और आधार का कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, लंब और आधार का कॉन्सेप्ट होता है टेन वाला। तो मैं लगाऊंगा टेन थीटा, मुझे जरूरत है टेन थीटा लगाने की, तभी मेरा आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक एंगल पहले से दिया हुआ है कि ये 30 है, तो मैं 10 जब लगाऊंगा तो 10 30 की वैल्यू पुट करूंगा, लंब की वैल्यू पुट करूंगा तो आधार निकाल लूंगा जो जिस चीज की मुझे जरूरत है। अगर दिया होता कि कर्ण दिया हुआ है और आधार पूछ रहा है, या फिर कर्ण दिया हुआ है और आधार के बारे में डिस्कशन है, तो कर्ण और आधार का कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, कर्ण और आधार का कॉन्सेप्ट होता है कॉस वाला। तो मैं यूज करूंगा कॉस वाले को। इतना करना है कि ये चीजें समझनी है हमको कि कब मुझे साइन थीटा लेना है, कब मुझे टेन थीटा लेना है, कब मुझे कॉस थीटा लेना है, कौन से थीटे का इस्तेमाल हमको क्वेश्चन के अंदर करना है। वो सिंपली इसी चीज से समझ में आएगा कि आपको पहले ये देखना है कि हमको दिया क्या हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है। जो दिया हुआ है और जो पूछ रहा है, जैसे पूछ ये रहा है लंब, दिया क्या है कर्ण, तो कर्ण और लंब के बीच में मैं कॉम्बिनेशन ढूंढूंगा कि कर्ण और लंब के बीच में कौन से थीटे के बारे में बात करता है। तो कर्ण और लंब के बीच में साइन थीटा के बारे में बात करता है, तो क्वेश्चन को मैं लेकर चलूंगा साइन थीटा की तरफ। तो साइन थीटा बराबर होता है कर्ण लंब बट्टे कर्ण। अब थीटा की जगह पर दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30, लंब कितना है पता नहीं तो x मान लेंगे, कर्ण कितना है 20, साइन 30 का मान 1/2 x/20। आंसर आ गया 10। तो खंबा कितना मीटर है आपका 10 मीटर का है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ साइन क्यों यूज किया, ठीक है। सो प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये था आपका फर्स्ट, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं मैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियरिटी से समझ में आया हो और ये चीजें भी समझ में आ गई हो कि मुझे कब कौन सी वैल्यू पुट करनी है। अगले क्वेश्चन में भी इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक दो क्वेश्चन करने के बाद आपको ये सभी चीजें इस तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, आंधी आने की वजह से इसका इतना हिस्सा टूटकर यहां पर आ गया है। आंधी से ये पेड़ टूटकर, इसका कुछ हिस्सा टूटकर जमीन से लग जाता है, और जमीन से लगा हुआ जो हिस्सा है टूटा हुआ, वो आपका 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का? 30 डिग्री का। तो हमको दी हुई है यहां से, इसको मान लेता हूं ए, बी और सी। पेड़ के जो जमीन यहां से और यहां तक की जो दूरी, पाद बिंदु से लेकर पेड़ के तना तक की जो दूरी, यहां तक जो यहां पर पेड़ खड़ा हुआ था उसकी दूरी है 8 मीटर की। अब हमसे पूछ रहा है इसका टूटा हुआ यानी पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी, कुल ऊंचाई, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो मैं इस चीज के फिगर को, सभी चीजों को ड्रॉ करूंगा इसके अंदर, सभी चीजों को मैं इसके अंदर
एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर उठाकर रखूंगा। कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है देखते हैं। हमसे पूछा है सब पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि सब पूरे पेड़ की ऊंचाई, माना पूरे पेड़ की ऊंचाई x है, माना कुल पेड़ की ऊंचाई x नहीं h मान लेते हैं, हाइट को h से रिप्रेजेंट करते हैं तो h मीटर। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं एक बार और। हाँ, पेड़ की ऊंचाई क्या है, कहलवानी है उसको, तो मैंने मान लिया कि माना कुल पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, तो कुल पेड़ मैंने मान लिया h मीटर का। अच्छा सर, एक बात तो आपको पता ही होगा, क्या पता है कि अगर मैं टूटे हुए हिस्से को तथा टूटा हुआ हिस्सा x मीटर मान लूं, मैं टूटा हुआ हिस्सा कितना मान लूं, x मीटर का। तो देखिए टूटा हुआ हिस्सा तो यही है, यहां से लेकर यहां तक टूटा है x मीटर। अब ये हिस्सा मैंने अगर मान लिया x मीटर का है, तो ये टूटा हुआ हिस्सा किधर गया, बताइए मुझे। टूटा हुआ हिस्सा ये था और टूटा हुआ हिस्सा इधर ही तो आकर लगा है, यानी इसका जो कटा हुआ जो हिस्सा था वो इधर है, तो यानी ये यहाँ पर जो हिस्सा था वो हिस्सा यहाँ पर गिर चुका है, यानी ये टूटकर इधर ही तो लग गया है जमीन से। अगर कोई पेड़ टूटेगा तो टूटने के बाद जमीन से लगेगा, तो वो टूटा हुआ हिस्सा कुल पेड़ की ऊंचाई के टूटे हुए हिस्सा जो है उसके नीचे ही तो आकर लगेगा। तो ये कहां पर है, ये हिस्सा यहाँ पर जो x है वो यहाँ पर है, x मीटर कहां पर है, यहाँ पर है। अब आप मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, ये समझ लीजिए कि आपने इस चीज का जवाब अपने दिमाग में सोच लिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में सॉल्व करने में क्या है कि अब टूटकर हिस्सा कुछ तो बचा, यहां से बचा ए से, तब ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना रह गया, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस रह गया h माइनस एक्स, क्योंकि पूरा दूरी था x h और टूट कर हिस्सा इधर चला गया तो बचा हुआ हिस्सा रह गया h माइनस के x। मान लेते हैं कि पूरा दूरी था 30 मीटर का। अब 10 मीटर पे से वो पेड़ ऊपर से 10 मीटर की ऊंचाई से वो टूट गया, 10 मीटर अगर इधर गिरेगा तो बचेगा कितना, 20 मीटर, क्योंकि टोटल हाइट में से उसको कम कर देंगे, तो मैंने टोटल हाइट में से उसको कम कर दिया। अब तीनों चीजें हमको मिल गई। अब जब तीनों चीजें दी हुई हैं और हमको दो चीजों की वैल्यू चाहिए, h की और x की, तो दोनों चीजों की वैल्यू चाहिए, तो एक एक करके दो कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए एक एक करके दो कॉन्सेप्ट्स को हम कौन से यूज कर सकते हैं। एक बार तो ये वाले और इस वाले को ले लेते हैं, एक बार इस वाले को और इस वाले को, यानी कि 8 तो दोनों के साथ लेना ही लेना है। एक बार इसको भी साथ में लेना है, एक बार इसको भी साथ में लेना है। अब आपको पता है थीटा के सामने वाली भुजा कितना हो जाता है, ये हो जाती है लंब, ये हो जाती है आधार और ये हो जाती है आपकी कर्ण। अब आपको पता है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। देखिए अगर मैं लंब वाले और आधार वाले को लेता हूं, क्योंकि मेरे पास 8 है और लंब h माइनस एक्स भी है, तो लंब और आधार को लेता हूं, तो लंब और आधार मुझे क्या मिलेगा, लंब और आधार किसमें होता है, टेन थीटा में। मैं यहाँ पर एक बार यूज कर सकता हूं अपना टेन थीटा, तो टेन थीटा जब यूज करूंगा तो h माइनस एक्स है, h माइनस एक्स लंब और आधार हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है। अब टेन थीटा की जगह पर हमको पता है क्या दिया हुआ है, टेन थीटा की जगह पर हमको पता है 30 डिग्री दी हुई है। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, 8 का मल्टीप्लाई इधर करता हूं तो 8/√3 इज इक्वल टू 1/h माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर मान लेंगे इसको फर्स्ट, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन को। तो सेकंड इक्वेशन है आपकी क्वेश्चन के अंदर, अब मैं एक बार लेता हूं x को और एक बार लेता हूं 8 को, तो कर्ण और आधार, कर्ण और आधार किसमें होता है, कर्ण और आधार होता है लाल बट्टे कक्का, कर्ण और आधार होता है कॉस में। यहां पर लूंगा मैं कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार 8 और कर्ण x, ठीक है। कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री, 8/x, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 8/x। x बराबर यहां से जब वैल्यू निकालता हूं तो x बराबर निकलेगी 16/√3 इधर मल्टीप्लाई करने के बाद।
अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान एक में रखने पर समीकरण 1 है आपका h माइनस एक्स अपॉन 8√3, h माइनस एक्स अपॉन 8√3। x की जगह पर रखूंगा मैं 16/√3, 8√3 इधर चला जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 8√3 प्लस 16√3। 16 और 8 कितना होता है आपका, 16 तो h बराबर हो जाएगा 24/√3। अब देखिए क्वेश्चन में ये है, इन क्वेश्चंस में क्या करना है आपको कि √3 को नीचे नहीं छोड़ना है, यानी रूट की कोई भी वैल्यू अगर आती है तो आपको उसको नीचे नहीं छोड़ोगे। तो आप क्या करोगे, इसका परमीकरण √3 और √3 का परमीकरण करोगे, ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 3 8 24। तो h बराबर निकल कर आया 8√3 मीटर। तो h की जो हाइट निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है, पेड़ की लंबाई कितनी थी, पेड़ की लंबाई थी 8√3 मीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन का पूरा सिनारियो करेंगे। देखिए हम पढ़ते हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को, हम ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को करा दिया समझ में आया नहीं आया। मैंने आपको ये समझाया कि आपको ये ध्यान देना है कि हमको h और x दो वैल्यूज निकालनी है तो 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि जितने वेरिएबल आपके क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं, h भी आ गया x भी आ गया, 2 वेरिएबल्स, 2 चीजों के बारे में हमको पता लगाना था तभी हम आंसर को निकाल पाते। तो हमने 2 चीजें ले ली, एक h और एक x। अगर 2 वेरिएबल आ गए तो क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना होगा। तो एक बार tan लगा के सॉल्व कर दिया, एक बार cos लगा के सॉल्व कर दिया। अगर सिर्फ सिंगल वेरिएबल होता, जैसे पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज पूछी थी हमसे, तो एक ही बार क्वेश्चन यानी एक ही बार हमने साइन या जो कुछ भी जरूरत पड़ी थी उसको लिया और पूरा क्वेश्चन एक ही झटके में पूरा सॉल्व हो गया। अब इसमें 2 वेरिएबल थे, एक h था और एक x था, तो एक बार x की वैल्यू एक बार h की वैल्यू के लिए 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्चुअली और आप रिवीजन कर लीजिए एक बार। मैं कहता हूँ कभी नहीं भूल पाओगे आप हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 इसको मैं मिटा देता हूं, ऊपर जो भी मैंने लिखा हुआ है थोड़ा जगह नहीं रहता है बोर्ड पर। वैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर क्वेरी आती है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको कोई भी डाउट आता है तो आप वहां पर डाउट्स को क्लियर कर सकते हो अपने को, ठीक है। तो आपका देखिए न्यू क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी स्लीपर्स जो होती हैं जिनमें बच्चे इस तरीके से झूलते हैं, देखिए इस तरीके की होती है स्लीपर्स जिसमें बच्चे यहाँ बैठकर इधर यूं करके इधर इधर से बैठकर और यूं झूलते हैं, इस तरीके की फिसलन पट्टी। ठीक है, अब इसमें 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हुए ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शीर्ष 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जिसका शीर्ष यानी कि जिसकी हाइट कितनी हो 1.5 मीटर की। ये तो होगी 5 साल से कम बच्चों के लिए। एंगल बनेगा 30 का। अब की बार में एंगल हो जाएगा 60 का और ये हो जाएगी 3 मीटर की। तो प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो यानी कि अब इसने 2 बना लिए, ए बी सी डी ई एफ। ओके, अब देखिए क्या करना है इसके अंदर हमको। सिंपली देखिए हमसे ये पूछ रहा है कि प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे, फिसलन पट्टी की लंबाई तो यही है, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो मैंने दोनों अलग अलग मान ली है, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। अब आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आप सॉल्व कीजिए अपने कॉपी पेन पर कि देखिए मेरे पास दिया हुआ है tan थीटा के सामने की भुजा हो गई लंब, थीटा दिया हुआ है, लंब ये है और कर्ण आपका ये है। तो लंब है और कर्ण है तो कौन सा लगाओगे, लंब है और कर्ण है तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, सोचो। देखिए लाल बट्टे कक्का,
तो लंब और कर्ण के अंदर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आता है, वो है साइन वाला, और तो कोई नहीं आता। कौन सा आता है? सिर्फ साइन। तो हमको लगाना है साइन थीटा। साइन का कॉन्सेप्ट आता है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो जब साइन के कॉन्सेप्ट आ रहा है तो हम साइन ही लगाएंगे। हमने पता है कि हमने किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। देखिए, तो आ रहा है साइन थीटा, थीटा की जगह पर है आपका 30 डिग्री। तो साइन में क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब यानी 1.5 और कर्ण यानी कि बाई। ठीक है, अब लंब हो गया 1.5, कर्ण हो गया बाई। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1.5 बाई। इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो बाई की वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर। यानी कि छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर की होनी चाहिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये भी यहां पर लंब ही है और ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो कौन सा लगेगा? वही लगेगा, साइन 60 इक्वल टू 3 मीटर अपॉन लंब कर्ण की जगह पर x। साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो 3 मीटर अपॉन x का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये मिलेगा मुझे 3 दूनी 6 अपॉन √3। इसका फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? पढ़वेकरण। ये √3 ऊपर, √3 नीचे। x बराबर 6 √3 अपॉन √3 3 होता है, 3 दूनी 6, 2 √3। मैंने अभी आपसे कहा था कि √रूट को नीचे नहीं छोड़ते क्वेश्चंस के अंदर। वैसे तो किसी के अंदर नहीं छोड़ते, मैथमेटिक्स में इसका परमीकरण ही करते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, या फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आप बता सकते हो। ये बहुत ही अच्छा मेथड और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट आई होप आपको 3 क्वेश्चंस हो गए, समझ में भी अच्छे तरीके से आ गया होगा कि कब हमको साइन लेना है, कब हमको टेन लेना है, कब क्या लेना है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, और आप अपनी बुक में पढ़ोगे, मैं भी पढ़ता हूं। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है, मान लीजिए भूमि का पॉइंट इधर है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी एक मीनार है, मैंने मान लिया मीनार को यहां पर, यह है आपकी मीनार, ठीक है, और भूमि का एक बिंदु इधर है, और जो पाद बिंदु से यानी दोनों के नीचे वाले पॉइंट से, जो फीट पॉइंट कहते हैं इसको, 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये डिस्टेंस दी हुई है 30 मीटर की दूरी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। उन्नयन कोण सर इधर से देख रहा हूं मैं, इसका मतलब नीचे की तरफ से देख रहा हूं। उन्नयन कोण बताया था, क्या बताया था? नीचे की तरफ से देखना और ऊपर की ओर देखना। तो कितना? 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई, अरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया यार इसने, तो अभी बच्चे 2 मिनट नहीं लगने देंगे इस क्वेश्चन को करने में। इसको मान लेते हैं, चलिए x मीटर की लंबाई है इसकी। बताइए भाई, जल्दी से फटाफट बता दीजिए। ये क्वेश्चन करने का मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, आप करके बता दीजिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, चौथा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एंड इजी कॉन्सेप्ट पर। प्लीज गाइस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का पूरा समय देता हूं, और आप, मुझे उम्मीद है आपने अगर तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दोगे। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं कौन का किसका कितना आंसर सही था। प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा जिसका आंसर रियलिटी में सही आया था, क्योंकि मुझे
मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने यहाँ से सीखा और सीखने के बाद आंसर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही राइट वे में लेकर आए। तो देखिए मैंने तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट्स बताए और हेक्स नहीं, हेक्स ही समझ लीजिए, आप उनको हेक्स टिप्स एंड ट्रिक्स समझ लीजिए और हेक्स समझ लीजिए। लोग पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, हम तो सिर्फ कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट में बात करने की कोशिश करते हैं और कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट बात करने की बात यही है कि ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार और चाहिए हमको लंब। लंब और आधार के बीच में क्या चीज होती है सर? टेन थीटा होता है। बता दीजिए भाई, अब तक तो कमेंट करके आ जाना चाहिए था। क्या होता है? टेन थीटा। लंब लंब कितना? x, आधार कितना? 30 और टेन थीटा है तो क्या करना पड़ेगा? 30 डिग्री करना पड़ेगा। अब टेन 30 का वैल्यू पता नहीं सर, टेबल तो याद करेंगे नहीं, मैं नहीं करता टेबल याद करने का, करें तो करें क्या। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, या यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 30 अपॉन √3 का करोगे आप परमीकरण तो ऊपर नीचे करोगे तो सॉल्व होने पर मिलेगा आपका 10√3 आंसर। बहुत ही सिंपल, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा सॉल्व करने में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये जो कह रहा है वो कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब सर पतंग कैसे उड़ती है? आप सभी ने पतंग उड़ाई है, अच्छे से पतंग उड़ाई है, गुलेलबाज हैं आप। देखिए पतंग कैसे उड़ाना होगा? पतंग उड़ाना होगा कि इधर मैं बैठा हुआ हूं, उधर पतंग उड़ रही है इस तरीके से, तो पतंग इसका मतलब यहां पर है आपकी। ठीक है, अब ये सर इसकी डोरी इधर तो होनी चाहिए ना पतंग की, सेंटर में से लेते हैं इसको। ये उड़ रही है आपकी पतंग। ठीक है, यहाँ पर एक बंदा है जो पकड़े हुआ है पतंग को। आप में से किसी को मान लेते, ये पकड़े हुआ है पतंग को। अब वो पतंग जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। अब क्या है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया था। बिंदु से बांध दिया जा रहा है, आदमी नहीं पकड़ रहा है इसको, बस यहां से इसको देखा जा रहा है। झुकाव 60 मान लेते हैं तो डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई मतलब है, डोरी तो यही है ना, पतंग को ठाड़ी इधर इस तरीके से तो उड़ाते नहीं है, पतंग तो इस तरीके से उड़ाते हैं कि पतंग वहां उस सेंटर पर और हम यहाँ पर इस तरीके से। पतंग वहां पर है, डोरी तो ये वाली होती है ना जो कर्ण का हाइपोटेनस का काम करती है, कर्ण का काम करते वही डोरी होती है आपकी। तो कर्ण का काम कौन सा कर रही है? ये वाली वैल्यू कर रही है, तो ये हो गई डोरी। और इसको मान लेते हैं x मीटर, इसको मान लेते हैं x मीटर। 60 मीटर ये है, इससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। तो आप सिंपल क्या लिखने वाले हैं? क्या लिखने वाले हैं? माना डोरी की लंबाई x मीटर है। डोरी की लंबाई कितनी है? x मीटर है। तो सॉल्व करोगे, x मीटर है। अब देखिए इसका एंगल जो दिया हुआ था वो 60 डिग्री का दिया हुआ था। अब सॉल्व करके बता दीजिए जरा कि देखिए ये तो हो गया आपका लंब। बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है? ये तो हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। अब देख कर बताइए लंब और कर्ण किसके अंदर आते हैं? लंब और कर्ण आता है साइन के अंदर, तो यहां लगेगा अब साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह पे 60 डिग्री, लंब यानी कि 60 और कर्ण यानी कि x। साइन 60 का वैल्यू याद कर लो, इसको याद, बिना याद करे कोई भी फायदा नहीं होने वाला पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सॉल्व करते हैं इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो ये x बराबर हो जाएगा 120 अपॉन √3 का ऊपर और √3 का नीचे। x बराबर 3 क्या हो जाएगा? 3 4 यानी 40 √3। तो जो ये पड़ रही है आपकी पतंग, जिसकी लेंथ जितनी हमने ढील छोड़ी हुई है अपनी डोरी के अंदर, उसकी लेंथ है 40 √3 मीटर।
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 कह रहा है वो कह रहा है कि आप अपनी किताब निकाल लीजिए। पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कह रहा है, ये मैं कह रहा हूं आपसे कि आप अपनी बुक निकाल लीजिए पहले। और क्वेश्चन नंबर 6 में तो इस तरीके का डिस्क्रिप्शन है कि कुछ 1 मीटर लंबा यानी 1.5 मीटर लंबा एक बंदा है, कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा ये, 1.5 मीटर लंबा एक बंदा जिसकी हाइट दी हुई है 1.5 मीटर की। ये जो बंदा है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है जिसकी लेंथ है 30 मीटर की। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से शिखर के उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। यानी कि अब इसने क्या किया, इसका थोड़ा सा इधर इससे मिला लेते हैं क्योंकि आंख से ये ऊपर की तरफ ही तो देखेगा। अब कॉन्सेप्ट देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहना चाहता है। कॉन्सेप्ट ये कहना चाहता है कि पहले सर इसकी लंबाई को घटा लीजिए। अब इसकी लंबाई को क्यों घटाना है, क्योंकि जब मैं भवन की ओर देखूंगा तो अपने पैरों की तरफ से नहीं देखूंगा, आंख की तरफ से देखूंगा, यहां से। और जब यहां से देखूंगा तो इतनी हाइट का मैं क्या करूंगा, 1.5 मीटर वाली हाइट का ये तो मुझे कम करनी पड़ेगी ना। अगर मैं पैरों की तरफ से देखता, इधर से नीचे बिल्कुल जमीन में लेट कर देखता तो 1.5 मीटर की हाइट को भी लगा लेता। लेकिन यहां से देख रहा हूं मैं, यहां से, तो यहां से देखूंगा तो इतनी जो बची हुई हाइट है उसका मैं क्या करूंगा, वो तो गलत कैलकुलेशन में आ जाएगी भाई। तो इसको पहले माइनस कर लो। माइनस कर लिया तो 1.5 को माइनस करने के बाद में बचने वाली हाइट जो बचेगी वो कितना हो जाएगा, एटलीस्ट 28.5, 28.5 बचेगा। चलो अब तो इतना तो हो गया। अब क्या कह रहा है वो कि जब वो भवन की ओर चला तो यानी यहां पर था तो कोण जो 30 डिग्री था 60 डिग्री का हो गया। यानी पहले 30 डिग्री था अब 60 डिग्री का हो गया। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। और जब इससे मान लीजिए कि ये यहां से x मीटर चला, ओनली इसको पीछे मान लेंगे, पहले यहां पर मान लेते हैं। ढंग तरीके से नहीं बन रहा है यार, ये लिखना चाहिए इसको। देखिए अब ये यहां से चला तो इसका जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर कितना हो गया, 60 डिग्री का। तो हमसे पूछा है कि इसकी डिस्टेंस बता भाई। क्वेश्चन पेपर वाला कह रहा है इसकी डिस्टेंस बताइए कितना चल कर गया, बताओ। चलने लगा ये पूछ रहा है हमसे। चलिए करेंगे सॉल्व, हमको तो करना आता है क्योंकि सर ने बताया ही कॉन्सेप्ट इस तरीके से। साला कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन के अंदर, 9 चैप्टर 9 के अंदर हम तो बता देंगे। बस हमको ये सभी क्वांटिटीज को सब अच्छे तरीके से मानना होगा। मानेंगे कैसे, मान लेते हैं ये x है और टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं y है। अब टोटल डिस्टेंस अगर y है तो और ये आपकी x है तो ये बची हुई कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक y माइनस के x हो जाएगा। अब ये कहोगे कि यार क्या हो गया ये क्वेश्चन के अंदर, दो कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल कर दिए, y माइनस एक्स, वाई एक्स, काफी ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। नहीं, अब समझेंगे चीजें को। 30 और 60 तब दो एंगल्स एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही डायग्राम के अंदर अगर आपके दो एंगल्स बनते हैं, 30 बनता है 60 बनता है, तो डेफिनेट है उसके अंदर आपके दो वेरिएबल्स तो आने वाले ही हैं। क्योंकि दो एंगल्स दिए हुए हैं तो दो वेरिएबल्स को सॉल्यूशन के लिए दिए हुए हैं, दो वेरिएबल्स आपके होना जरूरी है उसमें, तो वो ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे। यहां तक कितनी दूरी चला, मान लिया x। टोटल डिस्टेंस नहीं पता है तो मान लेते हैं y है। बची हुई डिस्टेंस y माइनस x हो जाएगी। अब लगा लेते हैं, पहले लगाऊंगा मैं 60 के बारे में, 60 के एंगल के बारे में बात करूंगा मैं। इसको मान लेता हूं a b
सी डी। तो कहता हूं माना चली गई दूरी x है, इसको लिख लेता हूं। अब देखिए त्रिभुज ए सी डी में, ए सी और डी, तो ए सी डी में हमारा एंगल जहां तक सीमित है उस डिस्टेंस को हम कवर करेंगे। तो एंगल कहां तक सीमित है हमारा 60 डिग्री तक, और उसकी डिस्टेंस कितनी सीमित है y माइनस का x। तो आपका जो बेस है ये बन गया आपका आधार, और ये बन गया आपका लंब। ठीक है, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार। अब कहां तक सीमित है? यहां तक है, सिर्फ y माइनस x तक। तो जो एंगल जहां तक अपनी रेंज दिखाता है, जो एंगल जहां तक अपनी रेंज दिखाता है उतने ही डिस्टेंस को हमको कवर करना है। तो जहां तक कितनी 60 डिग्री की रेंज दिखा रहा है तो इसकी डिस्टेंस है y माइनस का x। परपेंडिकुलर तो आपके दोनों कंडीशंस में सेम ही रहने वाला है, उसको चेंजेस नहीं मिलेगा। तो देखिए अब अगर क्या है कि अब आप चेक करोगे कि आपको कौन से फॉर्मेट की जरूरत है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत है, और ये आपको करना बहुत अच्छी से आ गया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 पर चल रहे हैं और 5 क्वेश्चन आपने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। देखिए ये है लंब, ये है आधार। तो लंब और आधार क्या होता है? tan के अंदर होता है। तो हम यूज करेंगे अपना tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट। अब tan है तो थीटा कितना लिया है? 60 डिग्री का। लंब कितना है? 30। आधार कितना है? y माइनस का x। tan 60 कितना होता है? tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है आपका √3, 30 अपॉन y माइनस के x। y माइनस एक्स का मल्टीप्लाई तो y माइनस एक्स बराबर 30 अपॉन √3 का ऊपर नीचे करता हूं तो y माइनस एक्स बराबर tan√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब लगाएंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए। चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब है हमारा tan 30 है वो हमारा। ठीक है, अब एंगल है हमारा 30 का, तो थीटा के सामने की वजह लंब तो वही रहेगी। सॉरी मैंने एक गलती कर दी है इस जगह पर, उसको मैं रफ कर लेता हूं। मैंने जल्दीबाजी में यहाँ पर 30 डिग्री ले लिया। पॉइंट था आपका 28.5, जो डिस्टेंस थी 28.5 थी। तो इसको भी मैं जब सॉल्व करता हूं 28.5 अपॉन √3। ठीक है, तो इसका √3 के साथ रेशनलाइजेशन करूंगा, 3 हो जाएगा नीचे, 3 नाम 27, 3 पंजे 15 √3, 9.5 आएगा एटलीस्ट, 9.5 √3। अब मैं करूंगा tan 30 के साथ। तो tan 30 है तो 30 के लिए यहाँ तक पूरी डिस्टेंस है ये वाली, और ये वाली पूरी डिस्टेंस मैंने कितनी मानी हुई है? टोटल डिस्टेंस है जो नीचे वाली है वो कितनी है? b और d कितनी है आपकी? bd है आपकी y मीटर का डिस्टेंस है। अब लूंगा मैं कितना एंगल? 30 का। तो 30 सामने की वजह पाओ लंब और आधार, तो लंब और आधार होता है tan 30 में, जो कि अभी लगाया मैंने। अब tan 30 है तो 30 तक की रेंज लूंगा। 30 तक की रेंज कितनी है? तो 30 तक की रेंज है पूरी टोटल y। तो tan लंब होता है 28.5 और ये y। tan 30 कहाँ है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 28.5 अपॉन y। तो y बराबर हो जाएगा 28.5 अंडर रूट। अब ये y की वैल्यू निकल कर आ गई, लेकिन चाहिए तो था x की चाहिए थी। तो अब y का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपकी y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9.5 हो गया ये √3 और ये 28.5 हो गया। तो y की वैल्यू जब मैं 28.5 यहां पर पुट करता हूं, 28.5 √3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.5 √3। इसको जब मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 इक्वल टू एक्स। इसमें माइनस करूंगा तो
28 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, एटलीस्ट 9, 19 अंडर रूट 3 बराबर x। तो कितनी डिस्टेंस चली इसने, x बराबर चला इसने 19 अंडर रूट 3। ये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा। तो ये था पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल था। एक बार 60 का यूज किया, एक बार 30 का यूज किया, 30 डिग्री 60 डिग्री का यूज किया, ये क्वेश्चन निकल कर आए, 30 डिग्री का यूज किया जब ये आंसर निकल कर आ गया, इस तरीके से। ठीक है, अगर हमको टोटल डिस्टेंस नहीं दी हुई है तो हमको उसको y मानेंगे, ये हमारा x था तो ये हो जाएगा y माइनस का x। आप इसको अगर थोड़ी बहुत कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो पीछे वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तब भी अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और आज की इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। फिर अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे बच्चे हुए क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी बुक में पढ़िए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन, इसको मान लेते हैं भवन। इसके ऊपर क्या लगी हुई है, एक संचार मीनार, इसको मान लेते हैं मीनार। बनाना थोड़ा ठीक तरीके से नहीं आया है। तल और शिखर के साथ उन्नयन कोण भूमि के एक बिंदु से, यहां से इसके तल, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार का तल ये है आपका 45 डिग्री और शिखर का उन्नयन कोण यहां तक बन जाएगा आपका 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार जो है वो ये है, इसको मान लेते हैं x मीटर। देखिए मीनार के शिखर से ऊपर टॉप से इसका पॉइंट एक, इसको मान लेते हैं a, b और c, यहां तक d। तो मीनार के टॉप से c से लेके a तक का एंगल है 60 डिग्री और d से a तक का एंगल है 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू हमको चाहिए, तो टोटल अगर डिस्टेंस में निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि 20 तो इसकी नीचे वाले की दी हुई है, x हमको ऊपर वाले की चाहिए थी। अब ये भी नहीं पता है क्योंकि हमसे लंब से तो काम होने वाला नहीं है, आधार भी चाहिएगा हमको, तो आधार मान लेते हैं बाई मीटर, क्योंकि इसको सिंगल एक वैल्यू से तो सॉल्व करना नामुमकिन है। तो एक वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस x, उससे क्या हो जाएगा, इसको भी मान लेते हैं बाई मीटर x, इससे सॉल्व कर लेंगे। पहले मैं यूज करूंगा 45, तो 45 थीटा के सामने गुंजा लंब और आधार, तो लंब और आधार क्या होता है, tan होता है। तो tan 45, लंब कितना है 20, आधार कितना है बाई, एक इज इक्वल टू 20 बराबर y बराबर 20 मीटर। पता चल गया कि बेस कितने का है, बेस है आपका 20 मीटर का। अब 60 कहां से कहां तक है, 60 है आपका पूरा टॉप तक, तो टॉप तक की हाइट चाहिए। ये 45 कहां तक था, सिर्फ डी तक था, 45 कहां तक था, डी तक था, तो डी की हाइट ली मैंने 20 मीटर। 60 कहां तक है, पूरा सी तक पूरी हाइट का, तो मुझे लेना पड़ेगा 20 प्लस एक्स अपॉन आधार कितना है 20 निकल कर आया है, तो 20 ही पुट कर दूंगा। एंगल कितना है 60 डिग्री का। tan ही क्यों लिया ये आपको अच्छे से पता है, √3 20 प्लस एक्स अपॉन 20, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 20 √3 20 प्लस एक्स, 20 को इधर लेकर आऊंगा, 20 √3 माइनस के 20 बराबर में x, 20 कॉमन ले लेता हूं, √3 माइनस के 1 बराबर में x, x बराबर निकल कर आ गया 20 √3 माइनस 1। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। बस मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, जब दो एंगल्स की बात चल रही होती है तो आपके दो वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ये x आ गया y भी आ गया।
क्योंकि इसमें भाई दिया नहीं था, और बेस नहीं देगा तो सॉल्व कैसे करूंगा, कौन सा एंगल लगाऊंगा। किसी भी एंगल को लगाने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत होती है, या तो लंब होना चाहिए आधार, या कर्ण, या आधार या लंब, कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे मैं कोई एंगल को लगा सकूं। यहाँ पर सिर्फ लंब ही लंब था, आधार चाहिए था, इसलिए मैं tan को यूज कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। डाउट क्वेरी अगर कोई होती है तो मुझे कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यानी वीडियो का पार्ट 1 था, जिसमें हमने 7 क्वेश्चन को कवर किया। बचे हुए वीडियो के अंदर मैं 16 क्वेश्चन जो पूरे कंप्लीट खत्म कराने वाला हूँ। उसमें आपका पूरा लेक्चर के अंदर जो लगभग 1 घंटे का हो सकता है वो, तो उसमें आपको पूरा वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट 16 क्वेश्चन तक मैं पूरा वीडियो कंप्लीट करा दूंगा। सो गाइस, अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको कोई भी डाउट क्वेरी अगर आपको ना आए हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, तो प्लीज एक लाइक बनता है जो आपको करके ही जाना है अगर आप वीडियो के अंत तक पहुंच गए हो। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना भी मत जाइएगा।